एक लड़की की दर्द भरी कहानी। सुमित्रा बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। उसका रंग सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सुमित्रा छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी उसे पसंद ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सुमित्रा से और सुमित्रा माँ से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ सुमित्रा के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सुमित्रा को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुमित्रा जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुमित्रा की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उन्हें तृप्त कर जाता था। और यह उसे अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबों, रेडियो शो और टीवी चैनलों को समर्पित कर दिया था। सुमित्रा की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सुमित्रा अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना होता या कुछ नया पकवान बनाना सीखना होता तो वह सुमित्रा के पास आती और सुमित्रा भी खुशी खुशी उन्हें सब कुछ सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुमित्रा के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई ना सीख पाता। सुमित्रा की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुमित्रा को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सुमित्रा को देखने आने वाला था। सुमित्रा को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बनवा देते थे। माँ ने सुमित्रा को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सुमित्रा सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज सवज कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को सुमित्रा पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से में पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सुमित्रा का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनुष्य बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर चढ़ा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज होने वाली माँ आज खुद सुमित्रा से नाराज हो गई थी और वह अब सुमित्रा के घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुमित्रा घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुमित्रा माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सुमित्रा कुछ कहती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सुमित्रा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तू पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता।
हमें गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जी काट रही माँ ने एक बार भी सुमित्रा की तरफ नहीं देखा। सुमित्रा माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सुमित्रा ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे सुमित्रा सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुमित्रा के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुमित्रा ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने दुपट्टे से फांसी का फंदा तैयार कर सुमित्रा पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा समय नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ बाप ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुमित्रा के हाथ में पड़ी। उसके हाथ में एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सुमित्रा अपने साथ लाई थी। माँ और बाप ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना बनाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेस को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी ही दे दिया। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की ज़रूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और बाप सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी सुमित्रा के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई है। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अब आप जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का उसके बाहरी लुक की वजह से दिल नहीं दुखाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे